हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आबाद कुरैशी एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं पति पत्नी के ऊपर। देखो, आजकल देखने में क्या आ रहा है, समाज में बहुत ज्यादा झगड़े पति पत्नी को लेकर हो रहे हैं। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा होती है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि ना पति की गलती होती है और ना ही पत्नी की गलती होती है, लेकिन उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि घर टूटने की नौबत आ जाती है। तो इसमें जो है दोनों ही को, पति और पत्नी को, दोनों को ही संभल के काम करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा घर बसा रहे तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और नहीं, अगर आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को तवज्जो और इज्जत नहीं देंगे, तो आपका घर टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। ये आज की जो वीडियो है खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपने घर को बचाना चाहते हैं और किसी भी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। सबसे पहले देखो, किसी की पत्नी जो है लड़के झगड़ के या किसी भी कारण से घर में लड़ाई हुई और बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी अपने मायके चली गई। अब उसकी दो कंडीशन होती है कि या तो आप जो है उसे खुद जाएं और मना के ले आएं। उस कंडीशन में वो आने के लिए तैयार नहीं है तो आपकी फैमिली, रिश्तेदार, भाई बहन या रिश्तेदार सब इकट्ठा होते हैं, उसे मनाते हैं, बात को समझाते हैं, सुलह समझौता कराते हैं, तब भी सुलह समझौता हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशनों में इन दोनों ही तरह सुलह समझौता नहीं होता, तो बिरादरी इकट्ठी की जाती है, बिरादरी के सामने बात रखी जाती है। वहां भी गुंजाइश होती है, सुलह समझौते का प्रयास होता है, हो भी जाता है और नहीं भी होता है। आपने जो है सारे प्रयास करके देख लिए, अब आपको एक डर लग रहा है या मेरी पत्नी जो है बहुत दिनों से मायके में है और अब ऐसा ना हो कि वो मुझ पर कोई झूठा सच्चा केस कर दे और फिर मैं थाने तहसील के चक्कर काटता रहूं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह आप बच सकते हैं, यह इस वीडियो में पूरे अच्छी तरह बताया गया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देखो, थाना और तहसील का नंबर जब आता है जब आपके समस्त रास्ते परिवार को बचाने के बंद हो जाए। आपने ये तय कर लिया है कि भाई मेरी पत्नी मेरी साथ नहीं रहेगी, मेरा और उसका मिजाज नहीं मिलता है, अब हमें अलग होना है। तो अलग होने के लिए आपको क्या करें, जिससे अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई कानूनी केस करती है तो उससे आपकी जान बची जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी पत्नी अपने मायके चली गई और आपने पूरे भरसक प्रयास किए उसे लाने के, पूरी कोशिश की, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए और अब आपका मन बन गया है, लड़ाई इतनी बढ़ गई, झगड़ा इतना बढ़ गया, टाइम इतना हो गया कि आपका मन ये बन गया कि अब मुझे पत्नी को लाना ही नहीं और मुझे रखना ही नहीं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप ये कह के चलेंगे कि भाई मुझे पत्नी छोड़नी है, तो उसके लिए तो बहुत भारी मेंटेनेंस होता है, बहुत लंबा काम होता है, बहुत जुर्माना हर्जाना पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसमें यह नहीं कह के चलता, इस बात को दूसरे एंगल से करना है। सबसे पहले आप अपनी पत्नी को एक नोटिस भेजिए और उस नोटिस की सीधी सच्ची भाषा हो, प्यार से, उसमें सब अच्छी सी, आप वकील से अच्छे से मिलिए और उसमें ये आप प्रयास करिए, क्योंकि आपने अब तक जितनी भी कोशिश की वे सब ओरली थी, रिटिन में कोई कोशिश नहीं थी, कोई एविडेंस इस तरह का नहीं है कि आपने जो है अपना घर बचाने की कोशिश की है। तो इसी तरह आप एक रिटिन में एक नोटिस भेजिए, उस नोटिस में आप अच्छी तरह अपनी पत्नी को समझाइए, सारी बात उसमें लिखिए और उसे मनाने की कोशिश करिए। ये नोटिस भेजने के बाद भी यदि आपकी पत्नी नहीं मानती है तो आप अपने थाने में अपने एसडीएम को, अपने जिला कलेक्टर को एक एप्लीकेशन दीजिए और उसमें अपना पूरा मैटर लिखिए। मेरी शादी तब हुई थी, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी पत्नी इतने दिन से अपने घर गई हुई है, मैं बहुत समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन वो आने को तैयार नहीं, हमारा जो है सुलह समझौता कराया जाए और हमारा घर बचाया जाए। तो उसमें भी जो है जांच होती है, जांच में आप लोगों का प्रयास किया जाता है सुलह समझौता का, और सुलह समझौता हो भी जाता है और नहीं भी होता है। फिर उसके बाद एक मुकदमा होता है पत्नी को लाने का। तो आप एक पत्नी को लाने का मुकदमा भी दायर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब इस तरह की आप कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर लेंगे, अगर आपकी पत्नी कोई सच्चा मुकदमा करती है उसकी तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई झूठा मनगढ़ंत मुकदमा बना के आपके ऊपर कोई केस दायर करती है अपने प्यार से, तो वो आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही तैयारी अच्छी तरह कर ली है। ये बहुत ही आसान सी और सीधी सी प्रक्रिया है। हर वो आदमी जिसकी पत्नी जो है अपने मायके रह रही है, घर अपने ससुराल में आने के लिए तैयार नहीं है, वो इस तरह की प्रोसीडिंग जरूर कर ले, क्योंकि आने वाला वक्त जो है बहुत गड़बड़ है, लोग इधर की उधर करते हैं, लोगों को बड़ा मजा आता है घरों को तुड़वाने में। तो आप अपनी ऐसी प्रक्रिया कर ले, घर तो टूट जाएगा, कम से कम परेशानी से तो बच जाए। ये मैंने आपको सीधी सच्ची सी आसान सी भाषा में समझाया है कि आपको करना क्या है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करना है, जिससे आपको जो है कोई झूठे सच्चे मुकदमे में आप बिल्कुल ना फंसे और आपकी जान बची रहे। फिर भी यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो घबराएं मत बिल्कुल भी। भारत में नए कानून लागू हो गए हैं, अब 1 जुलाई 2024 से नए कानून चल रहे हैं। बीएनएस में जो ये मुकदमे दर्ज होंगे, इसमें पहले इनकी जांच होगी, जांच होने के बाद अगर सच्चा पाया जाता है तो दर्ज होगा और झूठा पाया जाता है तो वहीं रद्द कर दिया जाएगा। आपको पूरा मौका, आपको अपनी बात रखने का दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराएं मत, हिम्मत से काम लें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आपका घर बचे, घर टूटे ना
और थाने और तहसील में, कोर्ट कचहरी में, मुकदमे के चक्कर में जब पड़े, जब आपको ये लग जाए कि भाई अब घर तो बचाना नहीं, कम से कम अपनी ही जान बचा ली जाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं इसी तरह के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट्स करिए, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दूंगा।